एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4D। सो क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया था, करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। सो क्वेश्चन नंबर 61 इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60 मीटर एंड इट्स एरिया इज 200 स्क्वायर मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगल का 60 मीटर एंड एरिया गिवन है 200 स्क्वायर मीटर। हमें उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन का मतलब होता है कि हमें लेंथ एंड ब्रेथ उसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सिंपल हमारे फॉर्मूलेज यूज हो गए कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल के जो ये दोनों फॉर्मूले ये यहाँ पर यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में हमें पैरामीटर गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं कि मैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। सो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l+b, है ना। ये होता है हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें पैरामीटर कितना गिवन है, दैट इज 60। ठीक है, तो पैरामीटर अगर हमें यहाँ पे 60 गिवन है तो 60 इज इक्वल टू 2l+b। ठीक है, अब ये 2 इधर इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30, यानी कि 30 इज इक्वल टू l+b। ठीक है, तो l+b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 आ गई है। तो अब हमारे पास देखो हमारे पास l+b की तो वैल्यू आ गई है एंड अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं लेट कर लूँ ब्रेथ को या फिर लेंथ को, किसी को भी लेट कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्रेथ को लेट कर लेती हूँ कि लेट ब्रेथ bx। तो अगर मैंने ब्रेथ को x लेट कर लिया तो हमारे पास लेंथ क्या होगी। तो देखो 30 है इज इक्वल टू l एज इट इज एंड ब्रेथ को मैंने यहाँ पे x लेट कर लिया तो x हो जाएगा। ठीक है, मुझे लेंथ चाहिए तो ये x उधर चला जाएगा, यानी कि 30 माइनस के x इज इक्वल टू l आ जाएगा। तो यानी कि ब्रेथ अगर मेरे पास x है तो लेंथ क्या है 30 माइनस के x है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया गिवन है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ होता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है दैट इज 200। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200 एंड लेंथ अभी हमने फाइंड की दैट इज 30 माइनस के x। तो हो जाएगा 30 माइनस के x एंड ब्रेथ हमारे पास क्या है, ब्रेथ हमने यहाँ पे लेट की थी दैट इज x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x। तो 200 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 x माइनस के x²। अब इन दोनों को उधर ले जाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x² माइनस के 30x प्लस के 200 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दो नंबर की अगर मल्टीप्लाई करें तो 200 आ जाए एंड ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 30 आ जाए। ठीक है, सो ऐसे दो नंबर से हमारे पास कौन से 20 एंड 10 ऐसे दो नंबर से हमारे पास। ठीक है, तो इनको यहाँ पर लगाएंगे तो हो जाएगा x², बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन एंड 20 प्लस में 10 एंड यहाँ पर x है तो यहाँ पे हम x लिख देंगे, x प्लस में 200 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा x², बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के जो भी साइन होंगे चेंज हो जाएंगे एंड साथ ही साथ में हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा x माइनस के 20, इसमें से हम माइनस के 10 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा x माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस का 20 वाला जो ब्रैकेट है इसको लिया हमने कॉमन, अंदर आ जाएगा x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। सो देखो अगर हम x की वैल्यू को 20 पुट करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर ब्रेथ है तो ब्रेथ को अगर हम यहाँ पे 20 पुट करते हैं, ठीक है, ब्रेथ को यहाँ पे अगर हमने 20 पुट किया तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी 30 माइनस के 20 यानी कि 10 हो जाएगी, है ना। एंड अगर हमने उसको क्या नाम है, ब्रेथ को अगर हमने पुट किया 10, ब्रेथ को अगर हमने 10 पुट किया, ठीक है, तो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो 20 और 10 ही क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 61 के। 62 इज रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात की है जिसकी लेंथ दे रखी है एंड जिसकी ब्रेथ दे रखी है। देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विद इट ऑल अराउंड इट, मतलब कि उसके अराउंड में एक यूनिफॉर्म पाथ है हैविंग एन, जिसका एरिया गिवन है दैट इज 120 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पाथ की विड्थ फाइंड करनी है।
विदित फाइंड करनी है तो उसको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट द विदित ऑफ द पाथ बी एक्स मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विदित को लेट कर लिया कि वो एक्स मीटर है, तो जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, विदित की लेंथ क्या हो जाएगी, तो हमारे पास लेंथ हो जाएगी फील्ड की लेंथ जो हो जाएगी पाथ के साथ, वो हमारे पास लेंथ कितनी दे रखी है 16, एंड अगर हम उसको पाथ के साथ लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास 16 प्लस में 2x। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेंथ ऑफ द फील्ड विद पाथ इज इक्वल टू 16 प्लस में 2x। तो देखो ये 16 प्लस में 2x किस तरीके से आया। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, तो आप मानो कि चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, एंड उसके चारों तरफ क्या दे रखा है इस तरीके से, उसके चारों तरफ क्वेश्चन में गिवन है कि उसके चारों तरफ क्या है, एक पाथ है। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ कि भाई यहाँ से यहाँ और सब में क्या है, उसका यहाँ से यहाँ तक का सबका जो डिस्टेंस है वो क्या सेम है। तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे उसका एक्स है, यहाँ पे मतलब इस डिस्टेंस को मैं मान लूँ कि ये एक्स है, तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। ठीक है, तो अगर अब मैं बात करूँ उसकी लेंथ की हमें इसकी लेंथ की कितनी दे रखी है, इस वाले की रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ हमें 16 दे रखी है, लेकिन अगर मैं इसके पाथ के साथ लगाऊं तो 16 तो इसकी है, लेंथ की बात की जा रही तो यानी कि इसकी, तो यानी कि 16 तो इसमें है और साथ ही साथ में इस पाथ को हम ऐड कर देंगे, तो यानी कि 16 प्लस में x, लेकिन इधर भी है इसकी लेंथ एंड इधर भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस में 2x। ठीक है, ऐसे ही हम इसके विदित की बात करेंगे, विदित ऑफ द फील्ड विद पाथ। तो वैसे तो क्वेश्चन में हमें विदित कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, वो भी इस वाले की, लेकिन अगर हम इसके पाथ के साथ लगाए तो विदित यानी कि इसकी चौड़ाई, तो यानी कि ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10 प्लस में x, लेकिन यहाँ पे ये भी है ना, तो दो है यहाँ पर, तो x और x क्या हो जाएंगे 2x, तो यानी कि 10 प्लस में 2x ये आ जाएगा हमारे पास। अंदर वाले की हम एरिया की बात करते हैं, इसके एरिया की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसके लिए क्वेश्चन में हमें लेंथ भी गिवन है एंड ब्रेथ भी गिवन है एंड ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो यानी कि इस अंदर वाले की बात की जा रही है। ठीक है, तो अंदर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू पे ब्रेथ, तो इसकी लेंथ भी गिवन है एंड हमें ब्रेथ भी गिवन है। लेंथ हमें कितनी गिवन है 16 एंड ब्रेथ हमें कितनी गिवन है 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 160। ठीक है, तो 160 क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। फाइंड करना है, ये जो पाथ है इसकी विड्थ फाइंड करनी, यानी कि इसकी चौड़ाई फाइंड करनी है कि ये कितना चौड़ा है। ठीक है, तो अब देखो मैं इसकी चौड़ाई किस तरीके से फाइंड कर सकती हूँ। तो अगर मैं क्या करूँ इस पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से मैं अगर इस छोटे वाले को यहाँ से हटा दूँ, यानी कि ये पूरा है। ठीक है, इसमें से अगर मैं इस छोटे वाले को हटा दूँ तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा, फिर मैं ये आ जाएगा, तो इससे मैं इसकी विड्थ फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया हो इसकी विड्थ को यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो दोबारा से बता देती हूँ, अगर इस पूरे में से मैं इसको हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे इसका नहीं चाहिए, मुझे किसका चाहिए, मुझे सिर्फ पाथ का चाहिए। ठीक है, तो पाथ का फाइंड कैसे करेंगे, इस पाथ में से इस रेक्टेंगल को हम हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ पाथ वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं तो पाथ के लिए ये भी एक रेक्टेंगल है, तो पाथ के लिए क्या होता है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, तो पाथ के लिए भी लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, तो पाथ की जो लेंथ है वो कितनी है 16 प्लस में 2x, तो यानी कि 16 प्लस में 2x एंड ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 10 प्लस में 2x। ठीक है, यही है, एंड इसमें से हम क्या करेंगे, इस पूरे वाले पाथ में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, वही कि इसका भी इस छोटे वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ, जो भी हमने फाइंड किया था दैट इज 160, एंड इनका पूरे का यानी कि इस पाथ का एरिया हमें गिवन है एंड वो कितना गिवन है, दैट इज 120 मीटर ये गिवन है। और यहाँ से ये हमारे पास पाथ ही निकल के आ जाएगा, तब हम इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास पाथ आ जाएगा एंड उस पाथ का एरिया हमें 120 गिवन है। अब इसको यहाँ पर इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 160 एंड ये हो जाएगा 16 टू जा 32 एक्स प्लस में 10 टू जा 20 एक्स एंड ये हो जाएगा 2 टू जा 4 एक्स का स्क्वायर माइनस के 160 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। ठीक है, तो अब
यहाँ पे 32 और इसे याद करें तो 42 एंड 52, यानी कि 52x प्लस में 4x का स्क्वायर एंड इसको इधर ले आते तो माइनस के 120 इज इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस के 52x माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ मैंने अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया है। हम 4 को कॉमन ले सकते हैं तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे हमारे पास 52 है, ठीक है। तो इसको यहाँ 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो जाएगा 13x एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 13x माइनस के 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए, माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 13। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से 15 एंड 2, ऐसे दो नंबर से हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 15 माइनस के 2x माइनस के 30 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 2x माइनस के 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन ले लेते तो x कॉमन ले सकते तो हो जाएगा x प्लस में 15, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन ले सकते तो अंदर आ जाएगा x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब x प्लस के 15 वाला ब्रैकेट लिया कॉमन, अंदर आ जाएगा x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। सो दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगी माइनस की 15 है, यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 2। तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे एंड हमें क्या फाइंड करनी थी, विदित फाइंड करनी थी, वो भी पाथ की। हमारे पास 2 आ गई है, कैसे देखो हमने ऊपर क्या ऐड किया था, हमने जो पाथ की जो विदित थी वो क्या ऐड की थी x ऐड की थी एंड हमारे पास फाइनली x की वैल्यू आ गई दैट इज 2, ठीक है। तो यानी कि जो पाथ की जो विदित है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 2 मीटर, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर।